भाई चूँकि मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स जो हैं वो लेयर आफ्टर लेयर मल्टीपल इन नेचर एट द मोमेंट। ये भी एक ऐसा पाकिस्तान में रीसेंट स्कैंडल है जो हमने देखा कि एनसीसीआई ने इसको कॉग्निजेंस लेके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब ये हो गया तो उसके बाद मेरे पास कोई 7-8 क्लाइंट्स जो हैं वो अब तक आ गए हैं, जो डिजिटल मीडिया के जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो उसके तवस्सुत से वहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी हैं, उनमें वो लोग भी हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। तो मैंने इसकी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन और एनालिसिस FIRs का किया है। ये जो आपने देखना है, जो मैं आपके सामने पहली चीज़ बताने लगा हूँ, ये जो कहा जाता है गैम्बलिंग, ये जो गैम्बलिंग ऐप्स की बात की जाती है, जो डाटा मेरे पास जो है वो आया, जिसका एनालिसिस मैंने किया, ये वही हैं जो कि PTV पे या PCB ने ड्यूरिंग मैचेस जो है उन ऐप्स को एडवर्टाइज़ किया। तो पहली बात ये है कि अगर NCCI अगर एक ऐसा मोतबर इदारा अपने आप को कंसिडर करता है जिसकी नज़र में कानून में सब बराबर हैं, तो पहली प्रोसिक्यूशन जो है वो PCB के जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने इन सारी ऐप्स को ड्यूरिंग मैचेस जो है वो लाइव टेलीकास्ट में एडवर्टाइज़ किया है, पहली प्रोसिक्यूशन जो है वो उन पे करें। उसके बाद जो PTV है जो कि स्टेट टेलीविज़न है, इसके जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने उसको ब्रॉडकास्ट किया उन ऐप को और प्रमोट किया, पहले उन पे कार्रवाई करें। और तीसरी बात ये है कि जो गैम्बलिंग का मिथ है, ये मैं अपना पब्लिक डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अभी मेरे पास इन केसेस में रजब भट्ट हैं, नदीम मुबारक नानी वाला हैं, फिर इरम कंवल हैं, उनके इकरा कंवल हैं, फिर अरीब हैं, फिर एक इरम महमूद हैं। मैं इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वक्त और हालात आने पे ये जो सर्कमस्टेंसेस डेवलप होंगे ये आप देखेंगे। और जो इकरा कंवल है उसकी हद तक मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि ये कुछ लोग चंद दिन के छोटे से इख्तियार के लिए जो है वो क्यों भूल जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई कड़ा वक्त या बुरा वक्त इन पे भी आ सकता है। बात यह है कि इकरा जो कंवल हैं वो प्रेग्नेंट थी, उनको वे खुद भी मेंबर बनते हैं और वहाँ जाके आप सर्कुलेट कर देते हैं। किसी भी शख्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू नोटिस की सर्विस नहीं होती। आपने नोटिस की किसी भी शख्स को नोटिस या समन की सर्विस करनी है तो आपने उसके घर के दिए गए पता पे करनी है, जो कि सर्विस से मुतल्लिका बड़ा वाज़ेह किस्म का कानून है कि आपने बताना है या तो इसने सर्विस इवेड कर दी है या नोटिस उसने या उसके बिहाफ पे किसी ने घर में उसके किसी नुमाइंदे ने वसूल कर लिया। तो जब कोई ऐसा नोटिस जो सर्कुलेट करते हैं मीडिया पे, इसमें बेशुमार ऐसे भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपने देखा फेक डॉक्यूमेंट्स भी सर्कुलेट करते हैं। तो अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे हमने FIA को नोटिस लिखा, NCCI को नोटिस लिखा कि आप इस्टेब्लिश कर दें कि ये जो नोटिस इशू किए हैं, यार एक सेकंड प्लीज़, जो NCCI के नोटिस हैं क्या ये फेक हैं या ये ओरिजिनल हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का हमने, जैसे मैंने आपको बताया, इकरा कंवल का हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड रिपीटेडली प्रोड्यूस किया और थ्रू TCS, चूँकि इन पर्सन जो है ये खुद नोटिस करवाते नहीं हैं लोगों को और जो उनके बिहाफ पे कोई जवाब आए तो ये वसूल करते नहीं हैं। तो फिर मैंने TCS के थ्रू जो DG NCCI हैं, डायरेक्टर NCCI हैं, एडिशनल डायरेक्टर NCCI हैं, डिप्टी डायरेक्टर NCCI हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर NCCI और IO जो है, इन सबको एक ही लेटर 5-5 लोगों को लिखा, जिसमें मैंने वाज़ेह किया कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि एक औरत ऐसी है जो कि प्रेग्नेंट है, जिसका बेबी एक्सपेक्टेड है। और अभी मुझे पता लगा कल ही के 3-4 दिन पहले जो है वो बेबी उनका जो है वो उनको बच्चा अल्लाह ताला ने जो है वो की नेमत दी है बेटे की। अभी एक खातून हामला है जिसने एक बच्चा पैदा किया। आपको मैंने बता दिया कि उसकी मेडिकल कंडीशन मुमकिना तौर पर ऐसी नहीं है कि वो आपके सामने आए। कोई ऐसी क़यामत नहीं आई कि आपकी प्रोसीडिंग जो है वो इस जेन्युइन बेसिस पे कि मैं किसी हामला खातून जिसका बच्चा पैदा होने लगा है उस कंडीशन में, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में आपके सामने ला के बिठा दूँ, ये मुमकिन नहीं है। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, हमारे आइनों कानून में और हमारी जो इदारों की डिस्क्रेशन है उसमें इतनी डिस्क्रेशन जो है उसको ग्रेसफुली एक्सरसाइज करना चाहिए कि एक ऐसी खातून जिसकी मेडिकल एविडेंस मौजूद है, जिसने ट्रुथफुल स्टेटमेंट दे दी है कि मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सकती और मेरी हद तक कार्रवाई जो है वो 1.5 से 2 महीने तक पेंडिंग रख दी जाए, और मैं आपसे पहले भी ताउन कर रही हूँ और मैं मज़ीद ताउन करने के लिए भी तैयार हूँ, तो उसको फ्लिमजी बेसिस पे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आप नोटिस की कार्रवाई दे के पूरी कर रहे हैं जो कि उसको वसूल भी नहीं हो रहे। तो ये वो ऐसे हालात हैं जिसमें NCCI को मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है और ओपिनियन भी है कि कम से कम इस तरह के केसेस जहाँ पे लोगों की जेन्युइन मजबूरियाँ हों
आप उनको थोड़ी देर रोक लें और दूसरी